हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जमकर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की क्लास में डिस्कस करूंगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2019 में स्लॉग्स टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। रिसेंट के जितने बैंक एग्जाम हो रहे हैं उनमें स्लॉग से एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं जिसका नाम है ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट, या एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है ओनली वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मैं इन सभी चीजों को डिटेल में आपको चीज सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने फ्लॉक्स का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से जाकर फ्लॉक्स की 3 वीडियो मिलेंगी, उनमें डिटेल्ड में मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाया है, तो वो वीडियो जरूर देख लें। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जो आपने इस टॉपिक को ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो आप एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, उसके लिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्लॉग्स के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 3 भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार 4 भी पूछे जाते हैं। जैसे इस एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि भाई आपको किस तरह से आंसर की मार्किंग करनी है। अगर आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए होते हैं, अगर आपका कंक्लूजन फर्स्ट सही है तो ए पर टिक करना होता है, अगर कंक्लूजन सेकंड सही है तो बी पर टिक करना होता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, आइदर और, तो सी पर टिक करना होता है। दोनों में से कोई भी नहीं है, अगर दो ही कंक्लूजन दिए हैं आपको तो फोर्थ डी पर टिक करना होता है, और दोनों कंक्लूजन सही हो सकते हैं तो ई पर टिक करना होता है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन होती है। बैंक एग्जाम में आपको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जब कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आप सीख चुके होते हैं। बस ध्यान देना होता है, वहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं किस पर मैं टिक करने जा रहा हूँ और मेरा आंसर क्या आया है। तो वहां पर रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाना है। और क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दी है और 2 कंक्लूजन दिए हैं, तो अब इनको वेन डायग्राम की मदद से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे और साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है। भाई ए फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा बहुत का मतलब क्या है, सम, यानी कि कुछ कुछ होना, किसी चीज में से कुछ होना। जैसे सम एप्पल आर ग्रीन, सम एप्पल आर ग्रीन, और मैं कहूं कि ए फ्यू एप्पल आर ग्रीन, तो वो दोनों बात एक है। लेकिन जब जब सम के आगे ओनली लग जाए या ए फ्यू के आगे ओनली लग जाए तो उसका मीनिंग बदल जाता है। मैं यहां पर कह रहा हूं सिर्फ कुछ ही, कुछ ही का मतलब क्या होता है, कुछ ही होंगी बाकी नहीं होंगी। तो ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है सम और सम नॉट। कुछ तो होंगी लेकिन कुछ नहीं होंगी। तो एक ही वर्ड के अंदर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नेचर की स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाती है। कुछ होंगी लेकिन बाकी की नहीं होंगी। ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ तो होगा पार्ट लेकिन बाकी का नहीं होगा। बाकी का देखो, मैं कहूं कि सम एप्पल आर ग्रीन, तो बाकी का हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, लेकिन ओनली के मतलब में क्या होगा, बाकी का नहीं होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। पहले मैंने आपको ओनली ए फ्यू का मीनिंग समझाने की कोशिश की है। तो ओनली ए फ्यू चार्ट आर टरबाइन, कुछ चार्ट, सिर्फ कुछ ही चार्ट टरबाइन है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये है चार्ट और ये क्या है, टरबाइन। तो आप कहेंगे सर ये तो सम वाला केस बना दिया। हाँ, ओनली ए फ्यू चार्ट आर टरबाइन, तो ये वाला जो हिस्सा है ये चार्ट भी है और टरबाइन भी है, लेकिन बाकी के जो चार्ट हैं वो टरबाइन नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो जाए। इसको इस तरीके से ड्रा करना है आपको, क्लियर है। बाकी के जो ये हैं, ये वाले, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव का, ये आपस में नहीं मिल सकते। इसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कंक्लूजन में कोई आपको पॉसिबिलिटी दी होगी चार्ट और टरबाइन के बीच में, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ये जो चार्ट है टरबाइन के अंदर नहीं आ पाएगा, चार्ट है टरबाइन के अंदर नहीं आ पाएगा। इसको एक तरीके से और भी ड्रा कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये मैंने चार्ट बना दिया और चार्ट के अंदर बना दिया मैंने टरबाइन, तो ओनली ए फ्यू चार्ट, ये है भाई चार्ट और ये टरबाइन भी है, और जो बाकी के बच्चे चार्ट हैं ये टरबाइन नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से भी ड्रा हो सकता है, लेकिन इसको हम यूज नहीं करेंगे। किसी पॉसिबिलिटी केस में आप चेक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो स्टेटमेंट ड्रा करने में इसको यूज नहीं करेंगे।
क्यों यूज नहीं करेंगे इस सेकंड वाले केस को, इस सेकंड वाले केस को क्यों यूज नहीं करेंगे? मान लीजिए कोई और चीज भी हो जिसका टरबाइन के साथ संबंध हो। मान लीजिए यहाँ पर मैं कहूं कि मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन का टरबाइन के साथ संबंध है, तो जब आप टरबाइन के साथ बनाएंगे तो खामेखा आपने चार्ट के साथ भी इसको मिला दिया। मिनिमम ओवरलैपिंग का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आपको, मेन जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है, तो इसको इस तरीके से ड्रा ना करके ये जो पहले वाला मेथड है इस तरीके से ड्रा करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पहले वाली जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग भी समझ में आया होगा, और इसको कैसे ड्रा करना है ये भी पता लग गया होगा। ओनली ए फ्यू चार्ट आर टरबाइन का मतलब क्या है? ये जो बीच के हैं ये कुछ हैं, कुछ तो होंगे लेकिन बाकी नहीं होंगे। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि कंक्लूजन में अगर आपको कहीं पर ये कहा जाए कि क्या सारे के सारे 4 टरबाइन होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पर नहीं हो पाएगी वो। मेरी बात समझ में आई? वहां पर वो चीजें नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ ही 4 टरबाइन हो सकते हैं। हाँ, सारे के सारे टरबाइन चार्ट होने की पॉसिबिलिटी जरूर हो जाएगी यहाँ पर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपने ड्रॉ कर ली है। दूसरी पर चलते हैं। ओनली ए फ्यू टरबाइन आर पोर्स। ओनली ए फ्यू टरबाइन, कुछ ही टरबाइन क्या है? पोर्स है। कुछ ही टरबाइन क्या है? पोर्स है। और बाकी के जो बचे हुए हैं टरबाइन और पोर्स, वो आपस में मेल नहीं खा सकते हैं। बाकी के टरबाइन पोर्स के अंदर नहीं जा सकते, बाकी के टरबाइन पोर्स के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, बाकी के पोर्स टरबाइन के अंदर जरूर जा सकते हैं अगर कोई पॉसिबिलिटी केस हो तो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो टरबाइन पोर होंगे लेकिन बाकी के नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। अगला है ओनली ए फ्यू पोर्स आर फैन। कुछ पोर्स, ओनली ए फ्यू, यहां पर भी ओनली फ्यू है, कुछ पोर्स क्या है? फैन है। ओनली ए फ्यू पोर्स आर क्या है? फैन है। तो ये है जो, ठीक है, ये कुछ पोर्स हैं, ये तो फैन है, लेकिन बाकी के बचे हुए ये नहीं होंगे। बाकी बचे हुए पोर्स क्या होंगे? फैन नहीं होंगे। लेकिन बाकी के बचे हुए फैन किसी भी केस में पोर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी के केस में, अगर कंक्लूजन में दिया हो। अगर कंक्लूजन में ये दिया हो कि सारे के सारे पोर्स फैन होने की पॉसिबिलिटी है, तो नहीं होगी। भाई यहाँ पर मना किया गया है, इसलिए नहीं होगी। स्टेटमेंट के अंदर क्या किया गया है? मना किया गया है। क्लियर हुई बात? यहां तक आप ड्रा कर लेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन पर जाएंगे और कंक्लूजन को चेक करेंगे। सबसे पहला देखते हैं कि सम फैन इज चार्ट आल्सो ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ फैन चार्ट होने की पॉसिबिलिटी है? भाई फैन इधर है और चार्ट इधर है, और यहां पर पॉसिबिलिटी पूछी गई है। भाई पॉसिबिलिटी केस में आप कहीं तक भी डायग्राम को लेके जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी केस में कहीं तक भी आप डायग्राम को लेके जा सकते हैं। ठीक है, सिवाय स्टेटमेंट में कोई बात मना की गई हो। ठीक है, तो आप क्या इसको पॉसिबल कर सकते हैं? मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी, ओनली ए फ्यू पोर्स आर फैन, ठीक है, इस तरीके से बनाता, इस तरीके से मैं बना देता, ठीक है, तो हो सकता था ना पॉसिबल, ये फैन बन जाता, तो कुछ फैन चार्ट हो जाते और मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट भी ट्रू रह जाती। देखो चेक करो, ओनली ए फ्यू पोर्स, भाई सिर्फ कुछ ही पोर्स, ये वाले पोर्स क्या है? फैन है, ये भी मेरी सही है। ओनली ए फ्यू टरबाइन आर पोर्स, कुछ ही टरबाइन क्या है? पोर्स है, ये भी सही है मेरी। और फर्स्ट वाली ओनली ए फ्यू चार्ट आर टरबाइन, कुछ ही चार्ट टरबाइन है। ये बाकी के जो चार्ट थे टरबाइन नहीं हो सकते, लेकिन ये कुछ और हो सकते थे, जैसे मैंने यहां पर फैन बना दिए। समझ में आई बात? तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या है? सही है। सम फैन इच चार्ट इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो भाई ये क्या है? पॉसिबल है। इस तरीके से अगर मैं ड्रा कर दूं और मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल फैन आर टरबाइन पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन है। पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन है, तो क्या करना है आपको? सिर्फ डायग्राम के अंदर चेक करना है। सिर्फ डायग्राम के अंदर क्या करना है? चेक करना। ओरिजिनल डायग्राम पर आते हैं हम। ठीक है, ऑल फैन आर चार्ट, ऑल फैन आर टरबाइन। क्या सारे के सारे फैन टरबाइन दिखाई दे रहे हैं? क्या सारे के सारे फैन टरबाइन दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं
तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ बच्चों को समस्या आती है कि सर हो तो सकते हैं, भाई क्या यहाँ पर आगे पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा है इस सेकंड कंक्लूजन में? अगर नहीं लिखा है तो क्यों बना रहे हो? पहले वाले में तो पॉसिबिलिटी वर्ड लिख के पूछा गया था क्या हो सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं दिया है तो सिर्फ आपको मेन डायग्राम के अंदर चेक करना होता है, दिखाई दे रहा है तो सही है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पॉसिबिलिटी होता सेकंड वाले कंक्लूजन में तो ट्रू हो जाता भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की सबसे पहले से हम डायग्राम ड्रा करते हैं। ऑल बीचेस आर डेल्टाज, सारे के सारे बीच क्या है? डेल्टा है। ये बीच है और ये डेल्टा है। ठीक है, और ऑल डेल्टाज आर कुशन, सारे के सारे डेल्टाज क्या है? कुशन है। तो डेल्टाज के ऊपर से क्या आ जाएगा? कुशन आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है नो कुशन इज वेव, नो कुशन इज वेव। तो ये जो है इसका मैं कलर चेंज कर दूं, कुशन का और वेव का कोई भी संबंध नहीं है। ये किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वेव कुशन के अंदर नहीं आ सकता, कुछ भी पार्ट नहीं आ सकता, ना ही कुशन का वेव के अंदर कुछ पार्ट आ सकता है। ठीक है, कुछ भी एक दूसरे को ये टच नहीं कर सकते। लास्ट वाले का मतलब ये है। अगर लास्ट वाले का मतलब ये है कुशन और वेव में कोई संबंध नहीं है, तो वेव्स में डेल्टा में भी कोई संबंध नहीं होगा और वेव्स में और बीचेस में भी कोई संबंध नहीं होगा। मेरे हिसाब से सिंपल सी स्टेटमेंट थी, आप सभी इसको इजीली ड्रा कर पाएंगे और इसका मीनिंग भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे कंक्लूजन की ओर चलते हैं। आगे कंक्लूजन है सम बीचेस कैन बी वेव। कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। क्या कुछ बीच वेव हो सकते हैं? भाई जो कुछ ये जो बीच है ये वेव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्या है? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जब क्वेश्चन का और वेव का ही संबंध नहीं है तो ये इसके अंदर कैसे जा सकता है? इसको पार करके कैसे जा सकता है? यहां तक आएगा तो यहीं पर ही क्रॉस आ जाएगा। समझ पा रही है ना आप मेरी बात को? तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा गलत हो जाएगा। सम बीच वेव नहीं हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का वेव का संबंध नहीं है और बीच क्वेश्चन के अंदर है। अगला देखते हैं, नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन है सेकंड, नो डेल्टा इज वेव, नो डेल्टा इज वेव। जो नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन होता है उसको डायरेक्टली हम वॉच नहीं करते हैं डायग्राम के अंदर, इसको कन्वर्ट करके इसको पॉजिटिव प्लस पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करके चेक किया जाता है। इसका नेगेटिव नेचर को कंक्लूजन को कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए आप जो मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको वो जरूर करें, तभी इन क्वेश्चन को हैंडल करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं लेकिन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मुझसे तो आप क्या कर सकते हैं? सीधा इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? नो को कन्वर्ट करते हैं सम में। सम डेल्टास इज वेव इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। भाई नेगेटिव का मैंने पॉजिटिव बना दिया। अगर कन्वर्टेड कंक्लूजन अगर सही मिलेगा तो ओरिजिनल कंक्लूजन सॉरी कन्वर्टेड क्वेश्चन अगर गलत मिलेगा तो ओरिजिनल कंक्लूजन सही मिल जाएगा, लेकिन कन्वर्टेड कंक्लूजन सही मिलेगा तो ओरिजिनल कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। तो अब ये नीचे वाला चेक करना है और नीचे वाले के हिसाब से ऊपर वाले का आंसर देना है। ऊपर वाले जो मेन कंक्लूजन है आपका आंसर इसके नाम के मिलेंगे, कन्वर्टेड के नहीं मिलेंगे। सबसे पहले नीचे वाले को देखते हैं, सम डेल्टा इज वेव। क्या कुछ डेल्टा वेव्स होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा गलत मिल गया। क्या हो गया? ये हमारा कन्वर्टेड जो कंक्लूजन है ये हमारा गलत मिल गया। तो अगर ये गलत है तो मैंने क्या बताया था? ओरिजिनल कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो।
कोई भी डेल्टा वेव नहीं है, कोई भी डेल्टा वेव नहीं है। वैसे भी डायरेक्टली भी चेक करोगे तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, इसको कन्वर्ट करके ही हमेशा सोल्व किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सेकंड फॉलो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू एसिड आर क्लब। ओनली ए फ्यू एसिड आर क्लब। एसिड क्या होते हैं? इक्के, शायद इक्का ही वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? कुछ ही इक्के क्लब होंगे लेकिन बाकी के नहीं होंगे। बाकी के इक्के क्लब नहीं होंगे, हाँ, लेकिन बाकी के क्लब इक्के हो सकते हैं। इस चीज का मतलब ये होता है, इसके अंदर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों ही बातें होती हैं। तो ड्रा कैसे करते हैं इसको? हमेशा ओनली ए फ्यू को सम का ही केस ड्रा किया जाता है। ओनली ए फ्यू एसिड आर क्लब। ठीक है, तो ये जो हैं ये एसिड भी है, क्लब भी है, सम वाला हो गया। लेकिन सम वाले में तो इतना ही बनाते थे, लेकिन सम ओनली ए फ्यू में हम इस तरीके से भी एरो डालते हैं हम। ठीक है, कि ये जो बाकी के बचे हुए हैं ये एस नहीं हो सकते, ये एस नहीं हो सकते हैं, इनका इनका संबंध नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन बाकी के जो बचे हुए जो क्लब हैं वो एस जरूर हो सकते हैं किसी कंडीशन में। ठीक है, मेरी बात समझ में आई यहाँ पर? ठीक है, अगला देखते हैं, नो क्लब इज जैकल। कोई भी क्लब जैकल नहीं है, कोई भी क्लब जैकल नहीं है। जैकल नहीं, सॉरी, जैक। ठीक है, जैक नहीं, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। क्लियर है? अगली स्टेटमेंट है, ओनली ए फ्यू जैक आर डायमंड। ओनली ए फ्यू जैक आर डायमंड। सिर्फ कुछ ही जैक क्या है? डायमंड है। कुछ ही जैक क्या है? डायमंड है। सिर्फ कुछ ही जैक डायमंड है। ओनली ए फ्यू जैक। लेकिन ये बाकी के बचे हुए जो जैक होंगे वो डायमंड नहीं होंगे। ये जो बाकी के बचे हुए जैक होंगे ये डायमंड नहीं होंगे। क्लियर है? हमने स्टेटमेंट ड्रा कर ली है। चलिए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सम डायमंड आर एस। पॉजिटिव नेचर का सम का केस है, तो सिर्फ हम चेक करते हैं डायग्राम में, जब पॉजिटिव नेचर का, ओनली पॉजिटिव नेचर का केस होता है, तो क्या कुछ डायमंड एस हैं? क्या कुछ डायमंड, ये डायमंड वाला है, एस से कनेक्टेड है? नहीं है। पॉजिटिव में तो सीधा सीधा चेक करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें नोट दिया हुआ, ना इसमें पॉसिबिलिटी दी हुई, जिसको ज्यादा ध्यान से देखे। सम वाला तो डायरेक्ट चेक करना है। ठीक है, अगला है, सम एस आर जैकल। सम एस आर जैकल। क्या कुछ एस जैक हैं? क्या कुछ एस जैक हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेचर का कंक्लूजन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? बोथ कंक्लूजन आर फॉल्स, यानी कि नाइदर वन फॉलो नॉर सेकंड फॉलो, नाइदर वन फॉलो नॉर सेकंड फॉलो। तो इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर एग्जामिनर आपको थोड़ा बहुत चेंज करके दे दे। ठीक है, क्या चेंज करके दे दे? यहां पर ये लिख कर दे दे आपको, सम एस आर जैक, सम एस आर जैक इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? सम एस आर जैक, कुछ एस जैक हो सकते हैं। क्या कुछ एस जैक हो सकते हैं? भाई, ये जो एस है ये जैक हो सकते हैं क्या? भाई, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैक, जैक को मैं इस तरीके से यहां से बना दूं, ठीक है, और डायमंड को इस तरीके से बना दूं, जैक इधर डायमंड हो जाए। हमें कंडीशन क्या रखनी थी कि क्लब और जैक में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। क्लब और जैक में कोई संबंध फिर भी नहीं है। तो ये उस कंडीशन में अगर इस तरह का कंक्लूजन दिया होता तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन हमें तो बस यही दिए गए हैं, और जो दिए गए हैं उन्हीं का आंसर देना है, अपनी तरफ से बना बना कर नहीं देना। अपनी तरफ से तो बनाने के लिए बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया होगा क्वेश्चन? इसका इसमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट कीजिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो।
सम एप्पल आर बनाना, सम एप्पल आर बनाना, ये एप्पल है, ये बनाना है। नो बनाना इज डेट, कोई भी बनाना डेट नहीं है, कोई बनाना डेट नहीं है। डेट का मतलब क्या होता है भाई? खजूर होता है, ठीक है। कोई बनाना डेट नहीं है। क्लियर है? तो अब इसके कंक्लूजन्स को चेक करते हैं हम। सम डेट आर नॉट एप्पल इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम डेट आर नॉट एप्पल इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। इसमें पॉसिबिलिटी भी दे दिया और नोट का भी केस दे दिया। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, नोट वाले केस को हमेशा कन्वर्ट करके लिखते हैं और उसके हिसाब से आंसर देते हैं। तो फर्स्ट वाले कंक्लूजन को कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे? सम को ऑल में कन्वर्ट किया जाता है। ऑल डेट आर एप्पल, ऑल डेट आर एप्पल। अब पॉसिबिलिटी यहां पर ऑलरेडी दी हुई है तो यहां पर हम नहीं लिखेंगे पॉसिबिलिटी। नोट वाला है ना, नोट वाला है तो नोट दिया है इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया है। और अगर यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं दिया होता तो पॉसिबिलिटी हम यहां पर लिखते। अगर यहां पर ऑलरेडी दी हुई है तो यहां पर हमें पॉसिबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम किस तरीके से आंसर देंगे? अगर कन्वर्टेड कंक्लूजन अगर हमारा सही होगा तो ओरिजिन कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर कन्वर्टेड कंक्लूजन गलत होगा और तो हमारा ओरिजिन कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो कन्वर्टेड कंक्लूजन का मतलब क्या है? ऑल डेट आर एप्पल। क्या सारे की सारी डेट एप्पल है? भाई नहीं है। तो क्या हुआ? कन्वर्टेड कंक्लूजन गलत हो गया। तो ओरिजिन कंक्लूजन हमारा क्या आएगा? सही आएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। समझ में आया? अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब सेकंड वाले कंक्लूजन को देखते हैं। इसमें भी कैन नेवर। तो नेवर नोट होता है और कैन नेवर भी क्या होता है? पॉसिबिलिटी। इसमें पॉसिबिलिटी भी दी है और नोट भी दिया है। तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑल एप्पल, ऑल को किस में कन्वर्ट करेंगे? सम में कन्वर्ट करेंगे। देखो मैं बताता हूं आपको, जब भी नेगेटिव का नेचर का कंक्लूजन होता है तो ऑल को सम में कन्वर्ट किया जाता है, सम को ऑल में कन्वर्ट किया जाता है। एक दूसरे के अपोजिट होगा। नो को सम में कन्वर्ट किया जाता है, नो को सम में कन्वर्ट किया जाता है। और सम को ऑल में, ऑल को सम में। इस तरीके से आपको करना है। तो सेकंड को कन्वर्ट करते हैं। ऑल एप्पल है तो इसको क्या करेंगे? सम एप्पल, सम एप्पल आर डेट। आगे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेन कंक्लूजन के अंदर किया जा चुका है। तो सम एप्पल डेट दिखाई दे रहे हैं क्या? सम एप्पल डेट भाई नहीं, ये तो दूर दूर है। देखिए ये तो दूर दूर है, ठीक है। इनमें तो कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो कन्वर्टेड कंक्लूजन है वो गलत आया है। कन्वर्टेड कंक्लूजन गलत आया है तो हमारा ओरिजिन कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है इसके दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है। दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ये, इफ बोथ कंक्लूजन फॉलो। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है चारों क्वेश्चंस में, किसी भी स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट को या कंक्लूजन को देखने में परेशानी आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी स्लॉग्स के टॉपिक में मास्टर होना है तो मेरी जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है आप यूट्यूब चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। सिलोगिज्म बाय सुंदरपाल के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगी। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सिलोगिज्म की, तो वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कराने का, और तो मैं आपको आने वाले टाइम में जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व कराने चाहिए। अगर कराने चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखें और किस टॉपिक्स के मैं सबसे पहले क्वेश्चन कराऊं, कहां पर आपको डिफिकल्टीज आती हैं, जहां पर आपको परेशानी ज्यादा आती है, मैं उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा डिस्कस करूं।
ठीक है। देखिए हमारे पास भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उसी लिमिटेड टाइम पीरियड में हम आपको कुछ चीजें डिलीवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारे और भी ऑफिस वर्क हो जाते हैं और तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपके आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो। अभी हमारे कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था रिसेंट में, तो आपका भी जल्दी सिलेक्शन होगा, आपका भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। आप बस अच्छी लगन से, मेहनत से चीजें पढ़ते रहिए, ठीक है? तो ये सेट 1 था। आने वाले एग्जाम आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको एसबीआई पीओ के मेंस के क्वेश्चन करा सकता हूँ और टॉपिक्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो thank you. Have a nice day.